नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पूजा की, एक ऐसे विधान की जो ना सिर्फ योग बनाता है बल्कि मानसिक शांति, प्रेम और आत्मा की सिद्धि तक पहुंचा देता है। ये है गौरी शंकर पूजा। तो ये कोई आम विधि नहीं है, ये शिव और शक्ति के मिलन को बताता है, उसका आह्वान करता है। और जहां पर शिव और शक्ति का मिलन होता है वहां पर सब विघ्न, विलंब और दुख अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो आइए जानेंगे गौरी शंकर पूजा क्या होती है। गौरी शंकर पूजा में हम पार्वती जी और शिव जी के जोड़ा रूप की उपासना करते हैं। ये एक ऐसा डिवाइन कपल की आराधना होती है जिसमें प्रेम, त्याग, समर्पण और सृजन छुपा होता है। जो लोग शादी में विलंब फेस कर रहे हैं या जिनकी शादी में प्रेम और समझ की कमी महसूस हो रही है, उनके लिए ये पूजा एक तीर्थ की तरह काम करती है। ये पूजा उन लोगों के लिए विशेष शुभ फलदायी होती है जिनकी कुंडली में 7वां घर एफ्लिक्टेड होता है, जिनकी कुंडली में 7वें घर में मैलेफिक मंगल, शनि या राहु, केतु के प्रभाव होते हैं, जिनके रिश्तों में ट्रस्ट और प्रेम की कमी होती है, और जो प्रेम संबंध में हो पर शादी रुक रही हो, उन लोगों के लिए भी ये बड़ी फलदायी है। ऐसे लोगों के लिए गौरी शंकर पूजा मैजिकली वर्क करती है और मन में एक विश्वास जगाती है कि अच्छा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। तो अब बात करते हैं गौरी शंकर पूजा की सही विधि की। सुबह सुबह स्नान करके सफेद कपड़े पहनिए, शिव पार्वती की मूर्ति या फोटो स्थापित करिए, दीपक जगाइए, दही, दूध, घी, हनी और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाइए और शिव पार्वती जी को उससे स्नान कराइए। अब मंत्र जाप शुरू करिए। ओम गौरी शंकराय नमः 108 बार कर जाप करिए, या फिर आप ओम नमः शिवाय, ओम गौरी नमः ये माला भी कम से कम 108 बार फेर सकते हैं। थोड़े से फूल लीजिए, बेल पत्र लीजिए और फिर अर्चना करिए। अंत में एक संकल्प लीजिए, हे गौरी शंकर, मेरे जीवन में प्रेम, समर्पण और सुख का स्थान बनाएं। याद रखिए, मंत्र तभी फल देता है जब उसमें श्रद्धा और भाव हो। ये पूजा कोई मैकेनिकल क्रिया नहीं है, ये आत्मा की आरती है। अगर आप एक माला भी करते हैं लेकिन मन से करते हो तो शिव और शक्ति आपके हृदय में वास करते हैं। ये पूजा मनोवैज्ञानिक रूप से आपके लिए एनर्जी ब्लॉक्स को खोलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इनर लव और आत्मिक बैलेंस बढ़ता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक लड़की थी, उसकी एज थी 34 इयर्स, हाईली एजुकेटेड थी, सब कुछ था, पर शादी के योग ही नहीं बन रहे थे। सब उपाय किए लेकिन मन में विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी। ऐसी उलझन में वो हमेशा रहती थी। उसकी कुंडली देखी तो पता चला कि मैक्सिमम प्लैनेट्स में मेजर घर जो त्रिक भाव थे 6, 8 और 12, उनके कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा प्लैनेट्स में दिखाई दिए। तो जिस वजह से बाधा आ रही थी और विवाह में विलंब हो रहा था, बात पक्की होते होते भी रुक जाती थी। तो सबसे पहले उसे एक काम करने को कहा, हर सोमवार को एक माला करने को कहा, गौरी शंकराय नमः के जाप करने को कहा और साथ में उसे एक रुद्राक्ष की माला भी दी। मंत्र जाप के साथ में गौरी शंकर की पूजा और हवन का भी सहारा लिया। 3 महीने में एक अच्छा रिश्ता आ गया, उसको पसंद भी आ गया लड़का और शादी पक्की हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि गौरी शंकर ने सब कुछ रुकी हुई चीजों को प्रोग्रेस में कन्वर्ट कर दिया और मेरा काम बन गया। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और यही होती है पूजा की शक्ति। आइए अब समझते हैं कि गौरी शंकर का आंतरिक अर्थ क्या होता है। शिव और शक्ति का मिलन सिर्फ पति पत्नी का योग नहीं होता, ये आपके मन के शिव और अंतरात्मा की शक्ति का मिलन होता है। जब आप ये पूजा करते हो तो आपके लेफ्ट और राइट एनर्जी का जो बैलेंस होता है वो बनता है और वहीं से ग्रहों के क्लेश धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। ये पूजा आपको एक नए रूप में जन्म देती है। शादी हो या ना हो, आप स्वयं में पूर्ण होने लगते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि शादी के विलंब रुक जाएं। आपके साथ में अगर आपकी शादी हुई है तो पार्टनर के साथ में अच्छी बॉन्डिंग बन जाए तो askganesha.com पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपकी कुंडली देखकर आपको सजेशंस देते हैं और साथ ही साथ अगर कुंडली में कोई दोष होते हैं, कोई वीकनेस होती है, तो मंदिरों में पुरोहितों के द्वारा
आपके शुक्र पूजा और गौरी शंकर पूजा जैसी विधियां कराई जाती हैं, जिनके थ्रू काफी लोगों को आज तक हेल्प मिली है और उनके काम बने हैं। आप भी askganesha.com पर विजिट कर सकते हैं तो और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने का मार्ग ढूंढ सकते हैं। जय गणेशा।